Assalamualaikum, dear student, biological science, S7 important topics. Dear student, lesson first nutrition. हमारे 4 एक्टिविटीज़ यानी ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट यानी सनलाइट नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस, एक्टिविटी 2 कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस यानी मोल्स ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये हम आपको 2 मार्क में इसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट भी पूछेगा। और हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ। ये 6 मार्क्स की एक्टिविटीज़ हैं और हमारे ये लेसन के अंदर माल न्यूट्रिशन इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 4 मार्क में इसका आंसर भी आएगा। और ये लेसन में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी लाइट और डार्क रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है ये लेसन के अंदर। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम और सेलुलर रेस्पिरेशन ये इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर हमारे पास। और इसके एक्टिविटीज़ की अगर बात करेंगे तो इसके जो 2 एक्टिविटीज़ हैं, कंबंशन ऑफ ग्लूकोस और इसका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ईस्ट सेल का जो एक्सपेरिमेंट है, हमारी लैब एक्टिविटी है, वो ये लेसन की इम्पॉर्टेंट होगी। और इसके 2 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर रेस्पिरेशन में जो हमारे जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रेकियल रेस्पिरेशन और टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, जो ये रेस्पिरेशन है हमारे 4, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये 2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारे पास रेस्पिरेशन में जो हमारा फ्लो चार्ट है हमारा, वो फ्लो चार्ट भी ये लेसन के अंदर इम्पॉर्टेंट होगा। और एल्वियोलाई का डायग्राम और लंग्स का जो हमारा आंसर है वो 6 मार्क्स में आ सकता है ये लेसन के अंदर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन में मूव करते हैं सर्कुलेशन, यानी पुराने जो टेक्स्ट बुक है उसमें ट्रांसपोर्टेशन है और न्यू टेक्स्ट बुक्स के अंदर सर्कुलेशन है। हमारा इसके अंदर 6 मार्क्स का जो मेन इंपॉर्टेंट आंसर है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और हमारा 2 मार्क का आंसर जो है डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज और वेन्स का आंसर हमारा 4 मार्क में और 2 मार्क में आ सकता है। और इसके अंदर बीपी ऑपरेटर का नेम पूछेगा और हमारी कौन सी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसका नेम पूछेगा और कोगुलेशन ऑफ ब्लड ये भी इसमें आएगा। और इसकी एक्टिविटी की बात करेंगे, हमारी इसका एक्टिविटी में हमारी एक्टिविटी है इसके अंदर रूट प्रेशर हमारी एक्टिविटी है इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पास हमने नॉर्मल वैल्यूज़ भी देखनी है कि नॉर्मल वैल्यूज़ हमारी जो हमने जो चार्ट पढ़ा था उसके अंदर की नॉर्मल वैल्यूज़ भी देखेंगे। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर यानी एक्सक्रिएशन के अंदर। एक्सक्रिएशन के अंदर हमारा यूरिन फॉर्मेशन हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन है। डायग्राम्स की अगर बात करेंगे, डायग्राम्स से हमारे किडनी का डायग्राम और नेफ्रॉन का डायग्राम इसके अंदर होगा। और हमारा अल्कलॉइड का चार्ट जिसके चार्ट आके क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हम पढ़े थे रेसिन, टैनिन्स और गम के बारे में और लैटेक्स, इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है टॉपिक्स। और मिक्टेरिएशन हमारा 2 मार्क और 4 मार्क में दोनों में भी आ सकता है। मिक्टेरिएशन क्या है हम वो पढ़ लेना है अच्छे से, यानी एक्सक्रिएशन के अंदर। और डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी, इसको भी हमको 4 मार्क या 6 मार्क्स के लिए पढ़ना है एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। और इसमें हमारे पास अदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स बोलकर 4 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमारा लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनीज है, स्किन है। ये हमारा जो अदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स है ये 2 मार्क 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ लिंकिंग सिस्टम में। इसके अंदर डायग्राम हमारा आता है नर्व सेल का डायग्राम यानी न्यूरॉन का। ये मोटा न्यूरॉन हमारे पास इसके डायग्राम से हमको उसको अच्छे से देख लेना है। और इसके अंदर हमारे पास आने वाला आंसर है ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। इसमें 4 मार्क में डेसिफिलॉन पूछ सकता है या मिड ब्रेन या फिर ऑल्फैक्टरी लोब। ये अच्छे से पढ़ना है आपको, जो चार्ट है उसमें फंक्शंस और स्ट्रक्चर का हमारे ब्रेन का, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आता है सेकंड ब्रेन हमारी बॉडी में कहाँ पर है, यानी ये क्या बोलते हैं उसको, वो अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर।
और इसमें हमारे पास क्वेश्चन आएगा ट्रॉपिक्स के बारे में, जो हमारे 4 ट्रॉपिक है, हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिकमोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म। इसके बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 4 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अंदर हार्मोन्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस कौन से हार्मोन की डिसफंक्शन की वजह से आता है। और हमारे पास वैसोपेरिन हार्मोन, जो हमारा 4th लेसन का क्वेश्चन है, ये वैसोपेरिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है हार्मोन्स के अंदर। और पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है उसके हार्मोन्स के बारे में भी। और 7 क्रेनियल नर्व का नाम क्या है और 10 क्रेनियल नर्व का नेम क्या है। 7 क्रेनियल नर्व फेशियल है और 10 क्रेनियल नर्व वेगस नर्व है। ये भी हमारे नर्व के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। इंशाल्लाह आप इससे अच्छे मार्क्स गेन करोगे। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ऑल द बेस्ट।